दोस्तों, इस समय जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है वो सीरीज चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग आप कभी ना करें। इसके बारे में मैं जो भी बात आपको बता रहा हूं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जो मैंने फील किया है और मेरे साथ काम करने वाले जो है साथियों ने फील किया है। ठीक है, जो मेरे साथ काम करने वाले साथियों ने फील किया है वो एक एक कड़वी बात मैं इस वीडियो सीरीज में बता रहा हूं। और आज ये मेरा इस सीरीज का चौथा वीडियो है। जिस किसी ने भी पहले 3 वीडियो ना देखे हो देख ले, उसमें कोई गलत बात हो तो बताना। एक एक बात सच है जो मैंने जो है फील करी है नेटवर्क कंपनी में काम करके। ठीक है, और बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सीनियर के बारे में। आपका जिस भी कंपनी में आप लोग काम कर रहे होंगे या कभी काम किया होगा, छोड़ दिया होगा या कोई नई कंपनी तलाश कर रहे होंगे तो उसमें आपका एक सीनियर होगा। ठीक है, उसमें आपका एक सीनियर होगा या उसके ऊपर सीनियर, उसके ऊपर सीनियर, उसके ऊपर सीनियर होगा। ठीक है, और ये सारे सीनियर जो होते हैं जो 2-4 साल काम कर लेते हैं और जिनको इसके अलावा कुछ नहीं होता, ये बहुत शातिर होते हैं। ये बहुत शातिर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए होते हैं। ये सिर्फ जो है दूसरे की टीम को डैमेज करके अपने में जोड़ने के लिए होते हैं और यही आपका सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा, नेटवर्क कंपनी में आपका सीनियर ही आपको धोखा देगा। नोट कर लीजिए, आपका नुकसान करेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से लाखों लोग ऐसे होंगे जो इसके भुक्तभोगी होंगे, इसके भुक्तभोगी होंगे। मैंने सीनियर और जूनियर में लड़ाई होते हुए ना जाने कितनी बार देखा है, जूता लात होते देखा है, गाली गलौज होते देखा है और एक दूसरे के ऊपर FIR करवाते भी देखा है। कभी वो उसका सीनियर था, कभी वो उसको जो है जान से मारने की धमकी दे रहा है। और देखिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर, सिर्फ सीनियर के ऊपर, नेटवर्क कंपनी के सीनियर के ऊपर मैं पूरी एक किताब लिख सकता हूं, पूरी एक किताब लिख सकता हूं। इतना मैंने धोखा खाया है सीनियरों से, इतना मैंने धोखा खाया है सीनियरों से। ठीक है, शायद ही कोई मिल जाए, शायद ही कोई मिल जाए जो आपके साथ जो है, जो आपके साथ जो है वो जो है पूरी ईमानदारी के साथ काम करे। नहीं तो कहीं ना कहीं वो अपना खेल दिखाता जरूर है। सिर्फ मेरे को एक सीनियर मिले थे। ये जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। उनका नाम था कुलवंत सिंह। कुलवंत भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे माफ करना, ये बात मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं। आपने मेरा साथ दिया था लेकिन काम फिर भी नहीं चला, क्योंकि नेटवर्क कंपनी का काम कभी चलता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बहुत सी कंपनी ज्वाइन करी और जिस कंपनी में मैंने काम किया सबसे ज्यादा बिजनेस में जहां लेके आया था उस कंपनी का नाम था PACL। और इसमें मेरे ऊपर 2 सीनियर थे, एक और 2। एक था दुष्ट और दूसरा था महादुष्ट। ठीक है, एक था दुष्ट और दूसरा था महादुष्ट। जो छोटा सीनियर था वो दुष्ट था, जो उससे बड़ा था वो महादुष्ट था। मुझे बात कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है। जो भी मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते थे वो अगर समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उनका गंदा नाम भी नहीं अपने जुबान पे लेना चाहता, लेकिन हाँ, मैं आगाह करना चाहता हूं हिंदुस्तान की उस सारी जो है पब्लिक को जिनके दरवाजे पे अगर आज कोई नेटवर्कर जा रहा है तो उसको भगा दीजिए, क्योंकि वो जैसे ही आप उसको ज्वाइन करोगे तो वो आपका सीनियर बन जाएगा और वही सीनियर आपका करेगा नुकसान। ठीक है, नुकसान कैसे करेगा? ठीक है, कैसे करेगा, क्या करेगा? ठीक है, वो अब देखिए, जैसे कि लोग जो है बच्चे थे वो बड़े हो रहे हैं, वो जो है धीरे धीरे जो है युवा हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कि युवा होंगे तो कोई ना कोई काम करेंगे तो है। ठीक है, कोई ना कोई काम करेंगे और मार्केट में नेटवर्कर घूम रहे हैं ना, मार्केट में नेटवर्कर जो है खूब ढेर सारे घूम रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई नेटवर्कर किसी ना किसी को टकरा जाएगा और जो है टकरा जाएगा। और एक होगा हमारा यंग जनरेशन, एक होगा हमारा यंग जनरेशन जो अभी कुछ नहीं जानता है, जो अभी कुछ नहीं जानता। उसके अंदर सिर्फ क्या है, एक जोश है। वो क्या है, काम करना चाहता है, काम करना चाहता है और जो है उसको कोई ना कोई मिल जरूर जाएगा और ज्वाइन भी कर लेगा। ठीक है, मैं चाहे कितना भी चीख चीख करूं वो ज्वाइन भी कर लेगा। वो पूरी ईमानदारी से काम करेगा। वो कहेगा सर जी सर जी सर जी, और सर जी जो है अपना शातिर दिमाग चला रहे होंगे उसके ऊपर। सर जी जो है अपना शातिर दिमाग चला रहे होंगे, जो
अपने हितों के प्रति सचेत नहीं रहता, वो धोखा जरूर खाता है, वो धोखा जरूर खाता है। सुनिए क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ मेरे साथ। भाई हम लोग काम कर रहे थे, काम थोड़ा थोड़ा चल रहा था और उसके बाद काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। सीनियर जो थे वो बेकार थे हमारे, उन्होंने खाली जोड़ दिया था, ठीक है, उन्होंने जोड़ दिया था। हमारा काम जब चला तो उनका भी काम अपने आप आगे बढ़ गया, ठीक है। जब उनके पास पैसे आने लगे, जब उनका काम चलने लगा तो उनके खास में दिमाग में खुरापात आई। खुरापात क्या आई? ये हो गया हमारा सीनियर, ठीक है, ये देखिए हो गया सीनियर, ठीक। अब उनके नीचे टीम ये लगी थी, ये लगी थी, ऐसे लगी थी, और यहां भी, और ये समझ लीजिए ये हो गए हम, ठीक है, ये हो गए हम। और जो है इन्होंने क्या किया, ऐसे टीम पे टीम बढ़ती जा रही थी, टीम पे टीम बढ़ती जा रही थी। और उसमें से सपोज करिए कि ये बंदा जो है इसका काम हो गया ज्यादा, ठीक है, इसका काम हो गया ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया कि इसके पास गए, उल्टी सीधी इसकी बात समझाई और इसको यहां से रिमूव कर दिया और जो है डायरेक्ट अपने में यहां पे जोड़ लिया, ठीक है, डायरेक्ट अपना जोड़ लिया। अब क्या हुआ कि हमारा काम तो डैमेज हो गया और इनका काम चल निकला। अब जब बाद में बात करी गई तो जो है उल्टी सीधी बात, गाली गलौज, मारपीट, हाथापाई की नौबत आ गई। और जो कंपनी का मैनेजमेंट था, जो कि पूरा चोर था, जो गलत काम कर रहा था, जिनके लोगों को आज जेल हो गई है, वो सारा साथ इनका दे रहे थे, ठीक है। अब क्योंकि काम चल चुका था तो उसके बाद जो है वो जो है नहीं माने, फिर हम भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि हमारी भी टीम नीचे थी। लेकिन उसके बाद जो है लड़ाई झगड़ा खूब जम के हुआ और फिर इनकी ये आदत लग गई, ये सबके साथ यही करने लगे, सीनियर चाहे किसी भी कंपनी का हो, देखिए उसकी आदत क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसकी आदत क्या होती है, वो केवल नई ज्वाइनिंग ढूंढता है, ठीक है, नई ज्वाइनिंग ढूंढता है। सीनियर नंबर 1 ये किसी के घर जाएगा, किसी को फोन करेगा, किसी की चौखट पे जाएगा, किसी को मैसेज करेगा, किसी को मीटिंग में लाएगा, ठीक है। ये तब तक करेगा जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, ठीक है, ये तब तक करेगा जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो क्या होगा उसके बाद वो उससे मिलना जुलना खत्म। 1-2 दिन बात होगी, फिर जो है 2-4-5 हजार रुपए जो भी उससे लेने थे ले लिए और फिर उससे कहेगा काम करो, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, काम करो, ठीक है, काम करो। जब तक ज्वाइन नहीं कर लेगा कोई आदमी तब तक तो सीनियर उसके पीछे रहेगा। अरे आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद देखिए हम आपका साथ देंगे, हम आपको लेके जाएंगे, आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ जो है ज्वाइन करना है, आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे, आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप ज्वाइन करेंगे और आप देखिएगा 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। ये देखिए ये प्लान है, ये फलाना है, ये धमाका है, फलाना है, और आप हो गए करोड़पति, ठीक है। वो आपके पीछे लगेगा, फिर आप जो है उसकी बात में आकर के ज्वाइन कर लोगे। फिर जैसे ही आप ज्वाइन करोगे उसके अगले दिन तो मिलेगा वो, फिर 1 हफ्ते बाद आपका उससे मिलना जुलना हो जाएगा कम, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो जो है नए बंदे को तलाश करने के लिए चल देगा। और आप तो अब ज्वाइन कर चुके हो तो आपसे कहेगा काम करो, अब तो आप ज्वाइन कर चुके हो, कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ, ठीक है। दिक्कत क्या होगी, कहोगे कि हमको जो है भी प्लान नहीं आता, हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो थोड़ी तो आप हेल्प करिए। तो फिर आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपको समझा देगा और फिर कहेगा कि जो है आप ऐसे ऐसे बता देना, ठीक है। फिर आप करोगे, फिर आप करते रहोगे, फिर आपसे हो भी सकता है हो जाए, ना हो सकता ना हो जाए। लेकिन क्या होता है कि आपके साथ 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो आप जो है 1-2 ज्वाइनिंग करा दोगे, यानी आप काम जो है कर लोगे, ठीक है। और दूसरा होगा कि आपसे काम नहीं होगा। दोनों ही चीज होता है, ठीक है, काम नहीं होगा, ठीक है। तो जिस दिन आप काम करोगे उस दिन तो ये भाग के चला आएगा, जो भी आप इसको 5-6 हजार 10 हजार जो भी आप दे रहोगे रुपया कहीं से मार्केट चला के, उस दिन तो भाग के तुरंत चला आएगा। लेकिन अगर आप कहीं पे फेल हो गए, आपको ज्वाइनिंग नहीं करवा पाए, आप जो है सफल नहीं हो पाए, तो ये आपसे बात भी नहीं करेगा। तो कहेगा भैया सीखो मैंने कैसे किया है, ये देखो, आके सीखो, किताब पढ़ो, है हम तुम्हारे पीछे कब तक पढ़ पाएंगे, हमारे पास और भी तो टीमें हैं, उसको भी तो देखना है, एक आदमी के लिए पीछे थोड़ी हम पढ़ पाएंगे।
काम करो तो हम आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। और ये इनके ऊपर के जितने भी सीनियर होते हैं सबकी यही आदत होती है। ठीक है, अरे भाई आपकी जरूरत तो वहां पड़ेगी जहां हमसे नहीं हो पा रहा, अरे जहां हो पा रहा वहां आपकी क्या जरूरत है। ठीक है, आपकी जरूरत तो वहां नहीं पड़ेगी, आपकी जरूरत तो उसी जगह पड़ेगी जहां हमसे नहीं हो रहा। भाई हमसे यहाँ पे काम नहीं हुआ, आप आइए मोटिवेट करिए, काम करिए। यहां तो मैं हो गया सफल, यहां आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन करते क्या है, सीनियर वहां आ जाते हैं जहां काम होता है, जहां वहां नहीं जाते जहां काम नहीं होता। और यही वो करते हैं गलती। उनका सिर्फ एक मोटिव होता है कि आपको ज्वाइन करा दिया तो आप उनको ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग देते जाइए, पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे देते चले जाओ, 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 देते चले जाओ। तब तक तो आप बहुत अच्छे जूनियर हो। और यदि आपने कोई प्रॉब्लम बता दी तो सिंपल सी बात है कि भाई सीखो, हम क्या कर सकते हैं, मैं भी तो कर रहा हूं। मैं देखिए आया हूं 400 किलोमीटर दूर से, आप तो यहीं रहते हो, मैं अपना बीबी बच्चे सब छोड़ करके आया हूं, तब कर ले रहा हूं, आप नहीं कर पाते हो, कोई ना कोई कमी है। तो आपके दिमाग में बात होगी, हाँ भैया हमारे अंदर कोई कमी है, हम और सीखेंगे। आप और जोर से लग जाओगे, अब आप और जोर से लग जाओगे। अब देखिए क्या होता है, फिर क्या होता है कि जो इसमें ज्यादा ही शातिर होते हैं वो देखिए करते क्या है, वो करते क्या है कि वो आपके साथ जाएंगे। ठीक है, जो ज्यादा शातिर सीनियर है वो क्या होगा, आपके साथ जाएगा। ठीक है, आपके साथ जाएगा। ठीक है, और जाने के बाद सपोज करिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 लोगों से आपने अलग अलग उसको मिलवाया। ठीक है, 12 लोगों से आपने उसको अलग अलग मिलवाया। तो क्या करेगा, वो जो काम करता है वो मैं बता दूं, इन सबका जो है कांटेक्ट नंबर ले लेगा, कांटेक्ट नंबर लेगा और बड़े भूकाल से जाएगा, गाड़ी वाड़ी मार बढ़िया जो है पहना होगा, टाई वाई लगा करके फर्स्ट क्लास सेंट वेंट डाल के बिल्कुल ऐसा दिखाएगा कि कहाँ के हम जो है बहुत बड़ी तोप आ गए हैं। और लोग भी इससे जो है मेस्मराइज हो जाते हैं, जरा तड़क भड़क देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ सेल्फी वेल्फी लेंगे और मोबाइल नंबर देंगे और कहेंगे कि सर जी आप आते रहिएगा, हम काम करेंगे। फिर जो है ये क्या होगा, इन सबका नंबर ले लेगा, अब इनको मैसेज करेगा। अब क्या हुआ कि वो सीनियर जो है उसको 12 नए कॉन्टेक्ट मिल गए। मिलवाया किसने था, आपने मिलवाया था उसको। ठीक है, क्या हुआ कि आपने उसको मिलवाया था। ठीक है, अब उसका जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होगा, जो उसके दिमाग में होगा, वो मैं बता रहा हूं आपको, वो ये सोचेगा कि आपने मिलवाया है तो मिलवाया होगा, आप जाओ आराम करो, तेल लगाओ। ठीक है, इस 12 में से जो भी ज्वाइन करे वो उसके साथ डायरेक्ट कर ले। 99% सीनियर यही काम करते हैं, 99% सीनियर यही काम करते हैं। वो सीनियर जो कि सारे नियम कानून जाते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके बाद मान लीजिए इसमें से 4 आदमी को वो ज्वाइन कराने में सक्सेस हो गया अपने आप, अपने डायरेक्ट। ये तो गया, ये तो बेकार हो गया। ठीक है, ये बेकार हो गया, इसको पता भी नहीं लगेगा कब ज्वाइनिंग हो गई, इस वाले को पता भी नहीं लगेगा कब ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो ये समझा देगा कि ये लोग निगेटिव लोग थे, इनके पास मत जाओ, क्योंकि एक टर्म बड़ा यूज होता है निगेटिव लोग थे, इनके पास मत जाओ, है ना, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। इसको ऐसा मोटिवेट करेगा, चला जाएगा। और इनके कांटेक्ट में सीनियर पीछे से रहेगा, हफ्ते भर बाद आएगा, अलग से मिलेगा और फिर इसके बाद इसमें से ज्वाइनिंग करा लेगा और इसको भेज देगा दूसरी जगह पे कि तुम जाओ दूसरी जगह कांटेक्ट ढूंढो। ये बेचारा सीधा साधा होगा, बिल्कुल नया होगा, तो वो इसको छोड़ देगा और इनके साथ चला जाएगा। ठीक है, और फिर इनमें से 4 या 5, सारे तो नहीं ज्वाइन करेंगे, तो बात पक्की है, 4 या 5 जो है ये इसमें से ज्वाइन करा करके अपना उल्लू सीधा कर लेगा। सीनियर का सीधा यही काम है। ठीक है, और फिर देखिए क्या होता है, जो नया बंदा होता है, बिल्कुल नया, उसके अंदर जो है एक भावना होती है। ठीक है, एक भावना होती है, वो भावना क्या होती है, बड़ी रिस्पेक्ट की भावना होती है। ठीक है, जो नया आदमी होता है, बिल्कुल यंग जनरेशन हो या बिल्कुल नया आदमी हो, ठीक है, जिसने अभी कदम रखा है, उसके अंदर क्या होता है कि नए आदमी के अंदर जो सीनियर के प्रति बड़ा आदर भाव होता है। ये बात सच है, प्रति आदर भाव होता है। ठीक है, आदर भाव होता है,
जिस दिन सीनियर जो है पहली बार अपने सूट बूट और गाड़ी के साथ आता है इसके घर, तो बड़ा खुश होता है कि सर जी मेरे घर आ रहे हैं, और जो है 4-5 आदमी इकट्ठा करेगा, चाय नाश्ता बकायदा करेगा, फूल का गुलदस्ता देगा, फोटो खिंचाएगा और बहुत खुश होगा, पूरा स्वागत सरकार करेगा, इसमें उसका पूरा दिन चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उसको तभी तवज्जो देगा जब जो है उसको मिलेगा नया बिजनेस, वरना कोई मतलब नहीं है आपके स्वागत सत्कार का कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं मैंने खूब देख रखा, तरह तरह की कंपनी में देख रखा है। मैं नाम से पीएससीएल का लेता हूं क्योंकि पीएससीएल के जो है जख्म बड़े गहरे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो है करोड़ों लोगों को है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर उसके बाद जो है ये नया आदमी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन ये अपने मतलब से आएगा। इसको बिजनेस मिलेगा तो आएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा, सीधी बात। सिखाने भी नहीं आएगा, सिखाने के लिए कहेगा कि आप आइए फलाना जगह मीटिंग में ज्वाइन करिए, और फिर उसके बाद जो है मीटिंग ज्वाइन करिए, और जो है फिर उसके बाद जो है आप सीख जाओगे, आपका काम चल जाएगा। ये बंदा नया होता है, इसको कुछ पता नहीं होता, ये जो है जोश में जो है आकर के सीनियर की बात मानता जाता है, सीनियर की बात मानता जाता है। अगर सीनियर सही है तो काम चलता जाएगा, सीनियर ने अगर धोखा दिया तो होगी लड़ाई। तो सीनियर क्या कहता है, जब लड़ाई होती है तो ये वाला आदमी काम बंद करेगा। ठीक है, ये वाला आदमी काम बंद करेगा, और तब तक ये 10 आदमी जो है इसके माध्यम से अपने में जोड़ चुका होता है। तो सीनियर कहता है तुम जाओ, तुम्हारे जाने से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता, तुम तो हमें 10 आदमी दे के गए हो। ठीक है, और वो इस तरीके से चलता रहता है। अब इसके अंदर है क्रोध। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है क्रोध। अब ये खूब गाली देगा, किसको, सीनियर को गाली देगा, खूब गाली देगा। कंपनी ये तुरंत छोड़ देगा। ठीक है, कंपनी ये छोड़ देगा, और इसको छोड़ना क्या चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए नेटवर्किंग। ठीक है, इसको छोड़ना चाहिए नेटवर्किंग, लेकिन नेटवर्किंग ना छोड़ करके सिर्फ वो कंपनी छोड़ता है, और क्या करता है, ये जो है नई नेटवर्किंग कंपनी में चला जाता है। ठीक है, नई नेटवर्किंग कंपनी में ये चला जाता है। ठीक है, और फिर जो है कहता है, फिर वो इसी कंपनी में आएगा। जब नई नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन कर लेगा, फिर वो वापस पुरानी वाली कंपनी में आएगा, और यहाँ के लोगों को कहेगा, जो भी ऑफिस में चल रहे होते हैं, जो वहां पे कर रहे होते हैं, कि ये कंपनी बेकार है, हम नई वाली कंपनी लेके आए हैं, ये मेरी कंपनी है, इसको ज्वाइन करो, और उसमें से करता रहेगा। कुल मिलाकर के ये कुत्ता घसीटी चलती रहती है और किसी का काम नहीं बढ़ता, क्योंकि नई कंपनी में ये आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ अकेला थोड़ी है जो धोखा खाए बैठा है, ऐसे बहुत से सैकड़ों हजारों में होते हैं जो धोखा खाए बैठते हैं। वो खटाखट दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, और होता वहां पर भी वही है, होता वहां पर भी वही है, होता जो है वहां पर भी वही। ठीक है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, ये देखिए मतलब क्या होता है, सीनियर का एक काम होता है कि अपने ही टीम को डैमेज करें। ठीक है, जो बंदा सही से काम कर रहा है उसको जो है कोई भी प्रोत्साहन ना दे करके उसके टीम से लोगों को अपने में सीधे जोड़े। ठीक है, तरह तरह का प्रलोभन देकर जोड़े, और नीचे के लोगों को भड़काए कि जो तुम्हारा तुरंत सीनियर है ये ठीक नहीं है। ये काम जो है सीनियर हर नेटवर्क कंपनी में करते हैं, और खुलेआम करते हैं, उनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने बेशरम हो चुके हैं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप में से जो भी भुक्तभोगी होंगे वो देख रहे होंगे, झेल रहे होंगे, और ना जाने कितने नेटवर्कर के अंदर अपने सीनियर के प्रति गुस्सा होगा। गुस्सा करने से भाई साहब कोई फायदा नहीं है, आपको सही डिसीजन करने से फायदा है। और सही डिसीजन यह है कि आप जिस किसी भी नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हो, जिस किसी भी नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हो, आप उस कंपनी को तुरंत छोड़ दो, कोई ना कोई ऐसा काम कर लो जिसके पास लोग खुद चल करके आते हो। ये सही डिसीजन होगा। अगर आप सीनियर छोड़ोगे, सीनियर बदलोगे, कंपनी बदलोगे, तो आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप नेटवर्किंग छोड़ो, नेटवर्किंग को पूरी तरीके से छोड़ दो। नेटवर्किंग का कोई आदमी आपके पास आए उसको साफ लैंग्वेज में मना कर दो, तभी आप सुखी रहोगे। क्योंकि आज नहीं मना करोगे तो थोड़े दिन बाद तो आप मना करने वाले हो, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये बात हुई पहली। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात देखिए, दूसरी बात वो क्या करता है।
कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है जब एक काम करता हुआ आदमी सीनियर हो जाता है, ठीक है, सीनियर हो जाता है और उसको पता लगता है कि जो है नेटवर्किंग कंपनी में काम कैसे होता है, तब वो ये सोचता है कि अगर हम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लें और यहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं इसको अपने में जोड़ लें तो हमारा काम चल जाएगा, हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस चक्कर में सीनियर क्या करता है, ये कर लेता है दूसरी कंपनी ज्वाइन। ठीक है, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। अब किसे, जूनियर ने ज्वाइन किया, सीनियर ने ज्वाइन किया। ठीक है, और अब देखिए क्या होगा कि वो जो है जिसके नीचे काम कर रहे थे उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके साथ चल देंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जाएंगे। ठीक है, जो नहीं जाएंगे कहेंगे सर जी हम तो यही काम कर रहे थे, हम यहां से क्यों जाएं। ठीक, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा उस केस में, क्या होगा कि इसके पहली वाली कंपनी में जो इस सीनियर के नीचे जो लोग काम कर रहे थे, अब उनका कोई माई बाप भी नहीं बचा। अपनी समस्या कहे तो किससे कहे, हेल्प ले तो किससे कहे, मीटिंग में ले जाए तो किसको ले जाए, कुछ नहीं, बेकार हो गया वो। ठीक है, बेकार हो गया। और ये जो दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि मान लीजिए दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया तो दूसरी कंपनी अपने साथ मान लीजिए 150 लोगों को ले गया, तो वहां की ज्वाइनिंग की शर्त होगी, कुछ ना कुछ तो वहां पे दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो आपके पैसे और गए। ठीक है, तो आपके पैसे और गए। अब देखिए क्या होता है, फिर क्या कुल मिलाकर के दो कंपनी के बीच में, कंपनी एक कंपनी दो, मतलब क्या हुआ, छीछाल इधर हो गया, इधर वाले इधर हो गए, इधर वाले इधर हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हो गया बेकार। दो नाव की सवारी बे आपको जो मंजिल तक तो नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। कुल मिलाकर के थोड़े दिन बाद जो है पूरे सिस्टम में ऐसा मनमुटाव हो जाता है जिसका कोई भी जो है तोड़ नहीं है। ठीक है, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। दूसरा और देखिए क्या होता है, सीनियर, ठीक है, सीनियर जब मंच पे खड़ा होगा, सीनियर जब मंच पे खड़ा होगा तो देखिए क्या करेगा वो, सीनियर जब मंच पे खड़ा होगा तो क्या करेगा, बताएगा अपनी इनकम। ठीक है, अपनी क्या करेगा, इनकम बताएगा। क्या बताएगा है, क्या बताएगा कि मेरी इनकम जो है सपोज करिए 5 लाख रुपए महीना है। ठीक है, मान लीजिए उसने ऐसे बताई, कुछ लोगों की होती भी है, झूठ नहीं बोलते, बताते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की होती है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं होती, एक आध बार कभी हो जाती है। तो मान लीजिए उसने ऐसा बताया। ठीक है, और इसके नीचे कौन काम कर रहा होगा, ये हो गया सीनियर आपका। ठीक है, जो बता रहा है आपको। इसके नीचे होगा पूरी टीम, इसके नीचे होगी पूरी टीम, किसकी, जूनियर लोगों की। ठीक है, इसके नीचे पूरी टीम होगी जूनियर लोगों की। अब इनमें से कोई इतना नहीं कमा रहा होगा, ये बात सही है। इसमें से कोई होगा 20,000 कमाने वाला, कोई होगा 5,000 कमाने वाला, कोई 1500 कमाने वाला, किसी की जो है अभी ज्वाइनिंग हुई होगी, तो ऐसे ही होंगे। ठीक, ऐसे ही होंगे। और ये समझ लीजिए मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो ये जो है इससे पूछेंगे कि सर जी हम भी कैसे 5 लाख रुपए महीने कमाए, हम भी कैसे लाख रुपए महीने कमाए, हम कैसे करें ये चीज है। ठीक है, तो फिर ये बोलेगा कि आप जो है सीखिए। क्या सीखिए, नेटवर्किंग सीखिए, कंपनी का प्रोडक्ट सीखिए, कंपनी का प्लान सीखिए, कपड़े बढ़िया पहनिए, बातें बढ़िया करिए, पेन महंगा वाला रखिए, जूते बढ़िया पहनिए, पता नहीं क्या क्या बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, जेब में इन लोग के पैसे नहीं है, ये लोग आए हैं सपने लेकर के। ठीक है, और फिर जो है आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि जो है आप क्या करोगे कि ये सब लेने के लिए, अरेंज करने के लिए क्या करोगे कि आप जो है अरेंज करने के लिए पैसे का जुगाड़ करोगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, और फिर यही सीनियर जो है, यही सीनियर कहेगा कि आप अपने क्षेत्र में मीटिंग कराओ। अच्छा, नेटवर्किंग कंपनियां सब कुछ दे देती हैं, मीटिंग कराने के लिए कोई पैसा नहीं देती। जो बंदा काम कर रहा है वो मोटरसाइकिल चलाता है, पेट्रोल के लिए कोई पैसा नहीं दी। ये सब चीजें जो है ये जूनियर जो है अपने पास से लगाता है। और ये सीनियर जो बताता है कि 5 लाख रुपया महीना मैं कमा रहा हूं, 5 लाख रुपया महीना मैं कमा रहा हूं, वो अपनी जेब से इन जूनियर की मीटिंग के लिए 5 पैसे भी नहीं देगा।
ठीक है, 5 पैसे भी नहीं देगा। मैं खूब देख चुका हूं और ये होता है। होता क्या है इसमें, होता क्या है कि ये सारे लोग मिल करके चंदा करके, इसमें से हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, इससे ज्यादा संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, चंदा करेंगे। चंदा करने के बाद क्या होगा, एक हाल लेंगे, ठीक है, उसमें कुर्सी लगाएंगे, माइक लाएंगे, ठीक है, फूल लाएंगे, ठीक है, खाने पीने का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, ठीक, खाने पीने का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, ठीक। और इतना सब कुछ करने के बाद हो सकता है और खर्चा हो जाए, हाँ, क्योंकि ये सीनियर आएगा, इसके रुकने का इंतजाम भी यही करेंगे, ठीक है, होटल में रुकने का इंतजाम भी यही करेंगे, ठीक है, खाने का इंतजाम भी यही करेंगे। ये 5 लाख रुपया महीने कमा रहा है, ये 5 पैसे नहीं देगा। ये ना तो अपने खाने पे खर्चा करेगा, ना आने पे खर्चा करेगा, ना जाने पे करेगा, और ना ही रुकने पे करेगा, वो सब ये करेंगे। और ऐसा आप में से ना जाने कितने लोग कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। आगे से ऐसा कभी मत करिएगा, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये खाली बताएगा कि मैं इतना कमा रहा हूं। ये जो है खाली ये बात बताएगा कि मैं इतना कमा रहा हूं, आप भी कमा सकते हो। और आप देखोगे सपने, सच्चाई देखोगे नहीं, ठीक है, आप देखोगे सपने, सच्चाई देखोगे नहीं, सोचोगे हाँ हो जाएगा, सर जी है हमारे। और बड़ा भोला होता है नया सीनियर, बड़ा भोला होता है नया जूनियर, वो सोचता है हमारे सर जी है, हम इन पे खर्चा करेंगे। वो जो है उनके चरणों की धूल अपने माथों पे लगाता है, नया नया होता है। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं मैं। और ये जो है सोचता है चलो हमारे बहुत खर्चा हुए हैं, अब निकलना है, ठीक है। उस टाइम जब ये बहुत बड़ा सीनियर होता है और आता है नीचे, तो बिल्कुल राष्ट्रपति वाली जो है फीलिंग में आता है। वो शान से बैठे हैं करीब 200 लोग आराम से, पता नहीं हाल किसने बुक कराया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बाद में होती इनमें लड़ाई, जो आपस में मिलकर चंदा करते हैं इनमें बाद में होती लड़ाई कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, तुमने खर्चा कर लिए, तुमने बीच में कुछ खाए हैं, तुम जो है चोर हो, तुमने जो है मीटिंग के चंदा के पैसे खा लिए। बाद में होती लड़ाई, जब ही चला जाता है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक मीटिंग में भाई हमको बुलाया गया था, और तब तक मैं पक चुका था, मैं समझ चुका था कि जो है, तब तक जो है मैं पक चुका था और मैं समझ चुका था कि जो है ये सब जो है गोरख धंधा है, और इसके चक्कर में पड़ने वाला नहीं, इस बात को मैं समझ चुका था। वहां पर एक बंदा आया था, उसके अंदर खासियत ये थी कि उस कंपनी में जो है वो बड़ा अच्छा जो है बोलता था, बहुत बढ़िया बोलता था। उसकी तारीफ मैं करता हूं, वास्तव में बोलता बहुत प्यारा था, मजा आ जाता था उसकी बात सुन करके। उससे मोटिवेशन के लिए जो है यहां पर हमारे क्षेत्र में एक आदमी ने उसको बुलाया, ठीक है, बुलाया। मीटिंग में काफी लोग थे, हम भी बैठे थे, हमको भी बुलाया गया। हमने कहा चलो टाइम पास करते हैं, मौज लेके आते हैं, चले गए मीटिंग में। जब मीटिंग में हम गए तो उस बंदे ने बताया, जो भी बंदा आया था, सपोज करिए बंदे को मैं लिखता हूं ए से ही उसका नाम था, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका नाम था, और जो है उसने बताया कि मैं जो हूं 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं, ठीक है, कमाता हूं। और यहां मैं बात बोल रहा हूं, कमाता भी था, झूठ नहीं बोल रहा था। जो बात सच है वो सच है, कमाता था, डेफिनेटली कमाता था। लेकिन मीटिंग का जो रूप था वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैंने उसके 2-3 लाख को कैसे पानी किया था ये भी बता रहा हूं। तो हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या, मीटिंग हुई, सारी बात उसने कही, बहुत अच्छी तरीके से कही। मैं उसका फैन हो गया, मैंने उसका नंबर ले लिया। मैंने कहा बोलते बहुत प्यारा बच्चा, बोलते, ये नेटवर्किंग कंपनी अच्छी नहीं होती लेकिन बोलते बड़ा प्यारा। वो बार बार मेरी ओर देख रहा था, क्योंकि मैं शांत बैठा था, ना तो कभी मैंने उस मीटिंग में ताली बजाई, ना कभी हाथ उठाया, ना हुर्रे किया, ना कुछ किया। मैं बैठा था एकदम आगे, एकदम शांत आराम से बैठा हुआ था, ठीक है। फिर मीटिंग आगे बढ़ी, तो मीटिंग में जो है कुल 15 लोगों को बुला करके वेलकम किया गया, ठीक है। कैसे वेलकम किया गया कि ये आगे सपोज करिए 5 लोग, 1 2 3 4 5, और मीटिंग में बोला गया कि ये 5 लोग जो है पिछले इतने दिन से काम कर रहे हैं, और जब ये आए थे तो ये एक साधारण से जो है क्या कहते हैं वो एडवाइजर थे, और ये आज डायरेक्टर हो गए हैं। ताली बजाइए इनके लिए, ऐसे करके यहां पे बताया गया। और फिर जो है इनको माला पहनाई गई, ठीक है, क्या कुछ नहीं किया, माला पहनाई गई इनकी, ठीक है। तो माला पहनाने की जो प्रक्रिया थी वो मैं बताता हूं आपको कितनी प्यारी थी, और उसी बात को लेकर के मैंने इस 2-3 लाख रुपए को धुल दिया था,
उसी मीटिंग में धुला था बहुत बढ़िया तरीके से। किया क्या था, माला एक मेज रखी थी सामने इस तरीके से, उसके ऊपर एक गुलदस्ता रखा था, एक माला रखी थी, ठीक है, एक माला रखी थी। और जो है इनसे कहा गया कि जब इन्होंने काम शुरू किया था तब ये जो है कुछ नहीं कमाते थे, आज ये कमाते हैं 15,000 रुपए महीना, ये कमाते हैं 25, ऐसे सबकी कैटेगरी बना दी गई। हमने कहा अच्छा ठीक है। अब देखिए इनका स्वागत करेंगे जो है दिल्ली से आए हुए मिस्टर फलाना, और इनका माल्यार्पण करेंगे, ठीक है, माल्यार्पण करेंगे तो इनके पहले वाले के गले में माला डाली गई, ताली वाली बजाई गई, फिर इनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो उन्होंने बात थोड़ी देर बाद माला उतार के रख दी, और ये उतारी नहीं, उनसे कहा कि माला उतार दो, उनसे बात कही माला उतार दो। फिर उसके बाद मैं देख रहा था प्रक्रिया, और फिर उसके बाद क्या गया, वही उतरी हुई माला उतनी ही तालियों के साथ, वैसी ही बातों के साथ इसके बारे में इसके गले में पहनाई गई। फिर वो माला इसके गले से उतार करके इसके में, फिर इसके से इसके में, इसके से उसके में, इसके में उतार के बताई गई, और खूब ताली बजाई गई, जितनी ताली बजाई जा सकती थी उतनी ताली बजाई गई। 15 आदमी टोटल खड़े किए गए थे, 5 ये निपट गए, 5 फिर से आए, उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट हुआ, सबके बारे में बताया गया, ये एक दिन आए थे, इन्होंने काम किया, इतना रुपया हो गया, आज ये इस पोस्ट पे हैं, ये और आगे जाएंगे। फिर वो मेरे दिमाग में एक बात आई कि 15 आदमी के लिए क्या 15 माला नहीं आ सकती थी? एक माला लेकर के आप मीटिंग में घूम रहे हो, और एक के गले से निकाल के दूसरे गले में डाल रहे हो, दूसरे गले में से निकाल तीसरे में डाल रहे हो, ऐसे 15 कर दिया गया, बाद में निकाल के इसको भी रख दिया गया, और ताली बजवा दी गई, सबकी फोटो खींच ली गई, ठीक है। ये कौन सा भाई आपकी कमाई है 2-3 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद जो है इनको दिया कुछ नहीं गया, ठीक है। और फिर उन्होंने बात बोली कि आज ये 1000 में कमा रहे हैं, कल को मेरी तरह जो है लाख में कमाएंगे। और अब मैं बोला, मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। मैं सीधा खड़ा हो गया मीटिंग में, मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो कि आप 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाते हो। मैंने साफ बड़े मीटिंग में बोला था, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। तो वो अपना वो कुछ निकाल के दिखाने लगे, देखिए ऐसा नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा पैसा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसा अगर होता है तो दिखता है, आपकी बातों में दिखेगा, आपकी हरकत में दिखेगा, आपके कपड़ों में दिखेगा, आपके घर में दिखेगा, आपके रहन सहन में दिखेगा, हर जगह दिखेगा, समाज में दिखेगा, शादी में दिखेगा, लेकिन यहां पे दिख नहीं रहा है। और मैंने कहा आपका पैसा दिखता नहीं, मुझे आपका चेक और आपका बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं, मुझे जो अभी दिखा मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो बोले आपको क्या नहीं दिखा? मैंने कहा आपने 15 लोगों का अभी यहाँ पे स्वागत किया, वो चाहे जितना कमा रहे हैं, और आपने उनका खाली हाथ स्वागत किया, ठीक है। और आपके पास 15 आदमी को पहनाने के लिए सिर्फ एक माला थी। अरे आप यदि 2 लाख रुपए महीने कमा रहे थे तो 15 माला तो लेके आते, और आपने उनका खाली हाथ स्वागत कर दिया। अरे 50-50 रुपए का एक गिफ्ट आपने सबको दे दिया होता 15 आदमी को, तो कुल 750 रुपए आपके खर्च होते, कुछ नहीं होता, वो आपका काम करता, और जो है तब आपका दिखता रुपया। लेकिन आप तो जो हो एक माला लहका करके एक आदमी से दूसरे, एक के गले से उतार के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके 15 बजाते, आप कमा ही नहीं रहे, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने बड़ी मीटिंग में कहा था, उस आदमी का चेहरा देखने लायक हो गया था। और मेरी बात सही है, यदि आपके पास पैसा है तो वो छुप नहीं सकता, वो दिखेगा। ये सीनियर जो कहते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, इनकी जेब से 2 रुपए नहीं निकलता है जब ये कमाते हैं। खर्च करता है जूनियर, नीचे वाला, जो अभी शुरुआत है, जिसने अभी चलना सीखा, जिसको अभी कुछ पता नहीं, जिसके अंदर जोश है, वो खर्च करता है। ये तो खाली जो है अपने फोटो खिंचवाने के लिए आता है बड़ी बड़ी मीटिंग में। मैं न जाने कितनी मीटिंग देख चुका हूं, और चूंकि मैं पक चुका था, इसलिए मैं सीनियर जो आते थे उनसे पहले कह लेता था कि देखो मैं रुपया एक नहीं खर्च करूंगा, तुम्हें जहां कहना हो चलो, जहां नहीं चलना चलो। मैं पहले बोल देता था कि मैं रुपया एक भी नहीं खर्च करूंगा, तुम्हें चलना हो तो चलो। अब मैं आपको एक और किस्सा बताता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा एक मित्र है, और उसने भी एक कंपनी जो है ज्वाइन कर ली, ठीक है। उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरा मित्र, मैं लिख रहा हूं मेरा मित्र, मेरा बचपन का मित्र है,
ठीक है, मेरा मित्र उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। ठीक है, उसके सीनियर आए। ठीक है, उसके सीनियर आए। ठीक, इसने मेरे को बताया, इसने पूरा प्लान वान दिया, इनके सीनियर ने भी प्लान वान दिया, और फिर जो है हमने कहा कि देखो तुम गलत चक्कर में पड़ गए हो और जो है मत करो। मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी। ठीक है, मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंपनी में था। ठीक, अब देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ मैं। ठीक है, ये हुआ मैं ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा था और हमारे भी सीनियर आए। अभी देखिएगा अंतर, ये लड़का बिल्कुल नया था। ठीक है, ये लड़का बहुत नया था, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, और जो है ये हम काम कर रहे थे, हमारे भी सीनियर आए। ये इसने हमें पहले मिलवाया अपने सीनियर से। जब इसने मिलवाया था तो मैंने कहा मैं भी तुम्हें बुलाऊंगा, तो मैंने बुला लिया भाई इसको। तो एक होटल में जो है हम गए, एक होटल में जहां पे हमारे सीनियर रुके थे वहां पे हम गए, उनसे मीटिंग वीटिंग हुई। काम धाम तो कुछ होना ही नहीं था, खाली टाइम की बर्बादी हुई, एनर्जी की बर्बादी हुई और चले गए। तो हमारे सीनियर एक होटल में रुके थे और अपने खर्चे पे रुके थे। हमने उनके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च किया था, क्योंकि मेरी पहली शर्त ये रहती कि मैं खर्च कुछ नहीं करूंगा आपके ऊपर, आपको करना पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं सीख चुका था। ठीक है, ये शर्त पहले रहती थी। और क्या हुआ कि सीनियर आए, वो अपने खर्चे पे होटल पे रुके थे, उनका सीनियर का अपना खर्चा था। ठीक है, और वो जा रहे थे। ठीक है, जब जा रहे थे तो ये मेरा मित्र मेरे साथ खड़ा था, होटल के रिसेप्शन पे बाहर खड़ा था। तो जो है, तो उसने कहा कि जो है होटल से जाने लगे, होटल का बिल लाया। तो हमारे जो सीनियर आए थे वो होटल के रिसेप्शन पे अपना पेमेंट दे रहे थे। तो मेरा मित्र कहता क्या है कि यार तुम्हारे सीनियर तो बहुत अच्छे हैं यार, ये तो अपने खर्चे पे रुके हैं, ये तो अपने खर्चे पे रुके हुए हैं और जो है खुद ही पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा वो तो करेंगे ही करेंगे भैया, वो तो करेंगे, उसका क्या मैं खर्चा करूंगा। तो बोला नहीं यार, जब मैंने इनसे मिलवाया था, ठीक है, तो इन्होंने 3 दिन ये मेरे घर रुके थे, मैंने पूरा खर्चा किया था, और इन्होंने पहले कह दिया था कि हम तभी आएंगे जब तुम हमारा रहने का खर्चा और खाने का खर्चा झेलोगे। हमने कहा अच्छा, हमने कहा हमको बताया होता तब हम उनकी आरती उतारते बहुत अच्छी तरीके से। एक तो आदमी अपना टाइम लगा रहा है, एक अपनी एनर्जी लगा रहा है, एक अपना जो काम कर रहा है उसको छोड़ के आपको टाइम दे रहा है, ऊपर से तुम आए हो इतने बड़े तोप हो कि जो है जूनियर के खर्चे पे रहोगे। है ये उसने बताया। तो मैंने कहा भैया हम ऐसा काम नहीं करते हैं। उनके सामने दिया, वो बड़ा उसका चेहरा जो ऐसा हो गया था, वो बड़ा आश्चर्य से देख रहा था। बोला यार मेरे घर में तो लड़ाई हो गई बाद में जब ये लोग गए हैं, बोले होटल का खर्चा तो हम नहीं झेल पाते, हमने इनको अपने घर पे रुकवाया था 3 दिन, घर वाले ही खाना दे रहे थे। तो बोला मेरी वाइफ नाराज हुई, मेरी मम्मी नाराज हुई, जब वो चले गए तो बहुत डांटा मेरे पापा ने कि किन किन लोगों को तुम ले आते हो घर पे, और काम नहीं हुआ। इनके सीनियर दोबारा नहीं आए क्योंकि एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और इस बंदे ने जो बाद में बहुत कुछ सुनाया उसको फोन के ऊपर। ठीक है, तो अब बताइए कि एक इंसान अगर ₹1,00,000 कमा रहा होगा, ठीक है, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं, ₹1,00,000 कमा रहा होगा, तो क्या वो अपने जूनियर के घर में जाकर के रहेगा? ठीक है, तो सीनियर का ये नहीं पता होता कि कौन सा सीनियर जो है सच बोल रहा है और कौन सा सीनियर जो है झूठ बोल रहा है। वो खाली जो है सपने दिखाता है। और यदि नेटवर्किंग में इतना दम होता ना, नेटवर्किंग में अगर इतना दम होता तो जो है आज हर गली मोहल्ले में, ठीक है, जैसे मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, जैसे जो हमारे कपड़े की दुकान खुली है, जैसे ग्रोसरी की दुकान खुली है, वैसे नेटवर्कर होते है ना। नेटवर्कर की ना तो कोई इज्जत है, ना उसकी कोई कमाई है, ना ही उसका कोई फ्यूचर है। वो जो है खाली जो है एक ऐसे सपने की ओर भाग रहा है जो कभी पूरा ही नहीं होना। ठीक है, और इसमें जो सबसे खतरनाक आदमी होता है ये सीनियर होता है। कुछ सीनियरों के तो दिमाग में सीधी सी बात ये रहती है, कुछ सीनियर के दिमाग में तो बात ये रहती है, यार हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, यार मेरे 50,000 रुपए चले गए, ये निकल आए तो हम इस कंपनी को छोड़ दें। क्लियर कट बिल्कुल दिमाग में बात रहती है, और इसी टारगेट पे काम करते हैं और सक्सेस भी जाते हैं। भाई 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लिया इधर से उधर से, फलाना से, दिमागा से, और फिर उसके बाद जो है
उसको जो है उसने अपना जितना भी उसका जो नुकसान हुआ था नेटवर्किंग कंपनी में उतना उसने निकाल लिया और फिर कहा तुम जाओ, फिर छोड़ छाड़ देता है, फिर वो देखता नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा काम है, ये पूरा एक नेटवर्किंग नहीं, ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। और जो है ये आप बात सुन लीजिए, मैं आपको बात बता रहा हूं कि आप बात सुन लीजिए, नेटवर्किंग ना तो पहले कभी सक्सेस थी, ना आज की डेट में सक्सेस है, ना कभी जब तक ये धरती है, जब तक सूरज चांद है तब तक कभी सक्सेस होगी, कभी सक्सेस नहीं हो सकती। इस बात को मैं जो पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं। आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे से बहस करना चाहते हो, मेरे को बुलाइए, मैं आऊंगा आपसे बहस करने, किसी भी मंच पे आने के लिए तैयार हूं, किसी भी व्यक्ति से जो है बात करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कमा रहे हो, लेकिन आपने कितने घर बर्बाद किए हुए, कितने लोगों का जो है पैसा जो आपने बर्बाद करवाया है, कितने लोगों का जो मान सम्मान जो आपने नष्ट करवाया है, तब उसके बाद अगर आपके पास चंद रुपए आ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जैसे आप कमा रहे हो और आपके नीचे 10,000 लोगों की टीम है, वो भी जिस दिन उतना ही कमाने लगे ना, उस दिन कहना कि जो है नेटवर्किंग सही है। अरे नेटवर्किंग में जब 10,000 घर बर्बाद होते हैं तब कोई एक आदमी कमाता है, इसका नाम नेटवर्किंग है, इसका नाम नेटवर्किंग है। और जो कमाने लगता है ना, वो उन्हीं जूनियर को उल्लू समझता है, उन्हीं जूनियर को उल्लू समझता है जिनके बेस पे वो हमारा कमा रहा है, जिनके बेस पे वो कमा रहा है, उन्हीं को वो उल्लू समझने लगता है। ऐसा होता है सीनियर की तो ऐसी ऐसी करतूतें हैं, मैं सारी बातें यूट्यूब पे खुल के बोल भी नहीं सकता। मेरे को जो है जैसे ही आदमी उल्लू बनाता था ना, मैं तुरंत पकड़ लेता था और फिर उसके बाद झाएं झाएं होती थी। बैठे हैं, जनवरी का महीना, भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या है, सीनियर आए हैं, बैठे हैं ऑफिस में, हीटर ताप रहे हैं, जूनियर झोला उठाए जाड़े में कोहरे में मोटरसाइकिल से जा रहा है, बोल रहे हैं हम सीनियर हैं। ठीक है, जो जूनियर सीनियर को कमा के देता है, वही सीनियर उसी जूनियर की इज्जत नहीं करता, वही सीनियर उसी जूनियर की इज्जत नहीं करता। वो क्या करता, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात रहती है, ये आदमी जो है, ये यदि मेरे में आ जाए तो मेरी कमाई और बढ़ जाएगी, ये आ जाए तो और बढ़ जाएगी, और रुपया एक नहीं खर्च करना। ठीक है, रुपया उसको एक नहीं खर्च करना, वो ऐसे ही चकर घेन्नी में जो है बताता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो है काम कौन सा बढ़ता है, नोट कर लीजिए, काम कौन सा बढ़ता है। काम वो बढ़ता है जिसकी डिमांड हो, ठीक है, जिसकी डिमांड हो। मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी वो काम बढ़ेगा। नेटवर्किंग की कोई डिमांड नहीं है। आज आदमी चाहता है कि उसके घर पे सामान आ जाए, और ऑनलाइन सिस्टम से आ रहा है, वो कहां झोला वोला लेकर के जाएगा और जो खरीदेगा सामान। नेटवर्किंग के सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि यदि आप प्रोडक्ट बेच कर रहे हो तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा आपको, आपका डैमेज हो जाएगा। आज ऑनलाइन सामान आ रहा है और ऑनलाइन की डिमांड है। ठीक है, देखिए मैं बताऊं, मैं गोरख धंधे में फंस गया, लेकिन जो है शायद भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, क्योंकि शायद भगवान ने सोचा कि मेरे माध्यम से इसको जो खत्म करना है इसको, तो उसने हमको इसमें उतार दिया। मैं इसकी जो एक एक नस से वाकिफ हूं, मैं सब खोल के रख दूंगा। एक चौथा वीडियो है, 4 बातें नहीं बताई हैं, अभी आएंगी इसमें 10-12 वीडियो, और सब में मैं आपको अलग अलग बातें बताऊंगा। बातें रिपीट नहीं होने वाली। बच्चों, आज छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, देखिए मेरे को ना तो इंटरनेट के बारे में कुछ पता, न यूट्यूब के बारे में कुछ पता, ठीक है, ना मुझे चैनल बनाना आता, ना मुझे कुछ आता, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे जो है बोल रहा हूं। ठीक है, बोल रहा हूं, जानते कैसे? ठीक है, मेरी बेटी ने मेरे को एक चैनल बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिता श्री की पाठशाला। ठीक है, मुझे नहीं पता है कैसे वीडियो बन रहा है, क्या अपलोड हो रहा है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी ने मेरे को, छोटी सी बेटी है मेरी, है ना, उसने बना करके मेरे को जो चैनल दिया है और कहा पापा आप इस पे पढ़ाओ, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, मैं पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, मैं पढ़ा रहा हूं मैथ, ठीक है, मैथ, इसी चैनल पे जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला।
और जो स्टैंडर्ड है इसका वो है 11th है, 12th है, IIT है, नीट है। आप में से जो लोग भी देखना चाहें वो देख लें, आप में से जो भी देखना चाहें देख लें। कहीं से भी स्टैंडर्ड की कमी नहीं मिलेगी, क्वालिटी में कमी नहीं मिलेगी। ये तीनों सब्जेक्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत से लोग प्रेजेंट है, इसलिए मेरा चैनल अभी नीचे आता है, दिखता नहीं है। आप देखेंगे तो आपका धन्यवाद, नहीं देखेंगे तो वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। देखिए एक छोटी सी बच्ची उसने क्या किया, अपने ही फादर को जो है काम दे दिया। अरे यूट्यूबर बनो, ब्लॉगर बनो, ठीक है, कुछ और काम करो, तरह तरह के काम है मार्केट में। इंटरनेट पे तो इतनी संभावनाएं हैं कि पूछो मत। अरे कहां नेटवर्किंग के चक्कर में पड़े हुए हो भाई, कहां नेटवर्किंग के चक्कर में पड़े हो? कुछ नहीं मिलने वाला नेटवर्किंग में, सिवाय जलालत के, टाइम की बर्बादी के, पैसा खर्च होने के और जो है जिल्लत के, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखिए छोटी सी बच्ची, मेरी बच्ची है, और कहीं मैं 200 वीडियो अब तक इस YouTube चैनल पे डाल चुका हूं, और इसी चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो। बच्चों ये पाठशाला है, ये पाठशाला है ज्ञान की, ये पाठशाला है ज्ञान की, और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि आप नेटवर्किंग कभी ना करें। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि आप नेटवर्किंग कभी ना करें। आप देखेंगे तो आपका आभार, नहीं देखेंगे तो आपकी मर्जी। मैं अंत में फिर आपसे ये बात कह रहा हूं, कि मैं कभी नहीं कहता कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं कभी नहीं कहता कि आप इसको शेयर करें, मैं कभी नहीं कहता कि आप कमेंट करें। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहता हूं कि नेटवर्किंग कभी ना करें, नेटवर्किंग कभी ना करें, नेटवर्किंग कभी ना करें। अपने सीनियर की बात कभी ना माने, मीटिंग में कभी ना जाएं, सिर्फ वो काम करें जिसकी मार्केट में डिमांड हो। करोड़पति तो आप अपने आप बन जाओगे। ठीक है, करोड़पति तो आप अपने आप बन जाओगे, समय के साथ अपने आप करोड़पति बन जाओगे। और यदि नेटवर्किंग करोगे तो बर्बादी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है बच्चों, इसी के बाद जो है, इसी बात के साथ जो है मेरा आज का वीडियो ये खत्म होता है। और अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, आपको एक और बात बताऊंगा नेटवर्किंग से संबंधित, जो भी आपके लिए बिल्कुल नई होगी और आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।